नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज एक दिन के दौरे पर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम ने बीजेपी जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी के कार्यक्रम में शिरकत की और आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना जी। तो रुद्रपुर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रुद्रपुर के दौरे से बीजेपी लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रपुर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी इमरजेंसी की तारीख पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और यहां पर पुष्कर धामी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रुद्रपुर के दौरे से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बैठे हुए हैं। लोकतंत्र सेनानियों को आज इस मौके पर सम्मानित किया गया है। कई लोकतंत्र सेनानियों ने उस दर्द को सहा जिस दर्द की कल्पना रुद्रपुर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर धामी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी इमरजेंसी की तारीख पर आज प्रोग्राम का आयोजन कर रही है और जिसमें बड़ी संख्या में लोकतंत्र के सेनानी पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, 25 जून को काला दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। रुद्रपुर के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर के दौरे से। लोकतंत्र सेनानियों को इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज सम्मानित किया गया और कुछ ही देर में रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी वहां पर होगा और वो संबोधित भी करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सीधे रुद्रपुर उत्तराखंड से हम लाइव दिखा रहे हैं और जहां पर पुष्कर धामी पहुंचे हुए हैं और आज इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज संदेश देना चाह रही है। सरकार के 100 दिन का मौका और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली जाने की टाइमिंग। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले सकते हैं या उनके कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। कई चेहरों को एडजस्ट किया जा सकता है तो कई चेहरे बदले जाने तय माने जा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ता में कोई भी रहा हो, सियासत से जुड़े बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तो शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। माना जा रहा है कि 100 दिन के मौके को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां बीजेपी संगठन के नेताओं को दायित्व बांट सकते हैं, वहीं अगले मुख्य सचिव के तौर पर आईएएस राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को शपथ ली, लेकिन चंपावत चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। जो बार बार हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसको धरातल पे आप सब लोगों ने मान लिया है कि बहुत बड़े बड़े काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। जो हमारे पूर्व विधायक थे गहतोड़ी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली की है, उनको वन निगम का चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब शुरुआत हो गई धीरे धीरे। जो है मुझे लगता है कि केंद्र से बात करने के बाद सबका निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी कर। पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार दूसरी बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जनता के साथ बीजेपी नेताओं को भी बड़ी उम्मीदें हैं और दिल्ली दौरे के बाद संगठन के नेताओं के साथ पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। पार्टी और संगठन और सरकार जो उचित समझे, हमने तो कहीं आवेदन भी नहीं किया है
हाँ ठीक है, अगर सरकार या पार्टी उपयोग करना चाहेगी तो हम तैयार हैं। वैसे भी जो जनसेवा में लगे, तो ये तो संगठन ने देखना है और सरकार ने देखना है। चंपावत चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बड़े मायने हैं और यही वजह है कि 100 दिन पूरे होने के साथ मुख्यमंत्री पद और दायित्व की सौगात बांट सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगार युवाओं के लिए अब आंचल एक योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत प्रदेश में आंचल बेरोजगार युवाओं के साथ आंचल कैफे खोलेगा। इसमें आंचल मिल्क प्रोडक्ट के साथ अन्य सामग्री से युवा अपना रोजगार चला सकते हैं। इस आंचल कैफे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 4 धाम मार्गों पर खोला जाएगा। पीपीपी मोड में शुरू होने वाले इन कैफे में आंचल अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। नवंबर से हमारा वापस यात्रा शुरू होगी। हम उन रूटों पे भी आंचल के अपने कियोस्क लगाएंगे ताकि हम मैक्सिमम रीच पब्लिक तक कर सकें। आंचल कैफ़े लॉन्च करने का एक हमने कॉन्सेप्ट आज अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। हम एक आंचल कैफ़े लॉन्च करने का पूरा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उत्तराखंड में शराब के ब्रांड्स के अपनी कीमत से ज्यादा दाम में बेचने की शिकायत अक्सर आप देखते हैं कि समय समय पर आती रहती है और अफसर इसको लेकर गंभीरता दिखाने की बात भी करते हैं। दरअसल अधिकारी एक्शन का भी दावा करते हैं कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इस मुहिम का क्या असर हो रहा है। न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है और हकीकत क्या है, और जो दावे आबकारी महकमा और बड़े बड़े अधिकारी करते हैं उनकी असलियत क्या है। देखिए जरा। भाई सब बॉटल दे हैं कितने का? 10 रुपये यहीं पे उमर ठेके पे। ओके 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 भाई इसमें तो 190 लिखा है, ऐसा कैसे मान लो? पुरानी कहाँ रेट? ये रेट ही चाहिए। आ जाओ बाहर आ जाओ, आप तो आगे ले लिया हमने सामान। भाई हाँ तभी 210 लिखा है यार, 210 लिखा है। तो भाई 210 लिखा। तो आपने ये बातचीत सुनी। हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल खरीदार बनकर एक दुकान में गए तो सेल्समैन ने शराब पर ओवर रेट मांगा। मजे की बात है कि इसी दुकान के बाहर एक बैनर लगा है जिसमें शराब ओवर रेट पर नहीं बेचने की बात कही गई है। दरअसल अकेले देहरादून में ही पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर शराब की दुकानों पर छापे पड़े और उसके बाद दावा किया गया कि ओवर रेटिंग खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारी टीम ने राजधानी की ही 5 बड़ी दुकानों में अंडरकवर ऑपरेशन किया तो पाया कि अलग अलग ब्रांड्स की शराब में 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की ओवर रेटिंग धड़ल्ले से चालू है। जिलाधिकारी का जितने दावे देहरादून में देखने को मिले हैं कि उन्होंने इतनी कार्रवाई कर दी है, इतने लोगों पे कार चालान कर दिया है कि ओवर रेटिंग न ली जाए, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। का हाफ लिया था जिस पर रेट लिखे थे 370 हाँ। और ये 400 रुपए का दिया था। तो आपने बोला नहीं कि इतना ओवर बोला कह रहे यही रेट है। हालिया छापेमारी के बाद देहरादून जिले में ही 10 लाख से ज्यादा की वसूली आबकारी विभाग कर चुका है, लेकिन फिर भी ओवर रेटिंग पर कोई काबू नहीं है। जब न्यूज़ 18 ने आबकारी अधिकारियों को वीडियो दिखाए तो उनके सुर बदले। रूप से असर तो पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवर रेटिंग 100% रुक गई है। कहीं ना कहीं मौका मिलने पे सेल्समैन ओवर रेटिंग कर ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इतना है कि एक थोड़ा सा डर भी हुआ है लोगों में कि कार्रवाई होगी। और हमारी 5 टीमें हैं जो रोज़ लगभग प्रतिदिन दुकानों में जाती हैं जहां भी शिकायत मिलती है और उनमें कार्रवाई कर रही हैं। उत्तराखंड में शराब से सरकार सालाना करीब 2500 करोड़ की कमाई करती है। इसके अलावा जो बड़ी रकम ओवर रेटिंग के नाम पर
प्रदेश भर में शराब कारोबारी वसूलते हैं वो जाहिर तौर पर सरकारी खाते में तो नहीं जाती है। शराब उत्तराखंड की आय का एक बड़ा साधन है और इस शराब में ओवर रेटिंग के भी कई मामले सामने आते हैं। भले ही प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और बयां करती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बटवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। दफ्तरों में बैठकर अगर चेकिंग हो जाए तो अफसरों के दावों में भी बड़ा दम निकल करके सामने आएगा। जब फील्ड में उतरेंगे तब सच्चाई जान पाएंगे। उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विदेश में अच्छा कैरियर बनाने का ख्वाब संजोए नौजवान कबूतरबाजों के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए गंवा रहे हैं। 6 महीने में जिले में विदेश भेजने के नाम पर हुए फ्रॉड के 7 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस अब गली मोहल्लों में खुले आईलेट सेंटरों की कुंडली खंगालने की तैयारी कर रही है। एसएसपी ने बताया कि विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लाखों रुपए लेकर युवाओं को फर्जी वीजा, फर्जी टिकट देने की बात सामने आई है। इनमें आईलेट सेंटर संचालकों पर भी केस दर्ज हुए हैं। शिक्षा विभाग को आईलेट सेंटरों की संयुक्त जांच करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। इसके अलावा जिन सेंटर संचालकों या एजेंटों पर ज्यादा ठगी के केस दर्ज हैं, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। को हम एक लेटर लिखेंगे और कंबाइंड टीम्स बनाने की हम गुजारिश करेंगे कि हर एक शहर के लेवल पे कंबाइंड टीम्स बन जाए। तो कंबाइंड टीम्स जो है, ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सत्यापन करके और जो जिनका मान्यता नहीं है या मानक पूरे नहीं करते उनके विरुद्ध जो है क्लोजर और पेनल्टी का कार्रवाई करने का हम एक अभियान चलाएंगे। ये शीघ्र ही हम अभियान चलाने को मिलेंगे और लगातार ऐसे काम करने वालों के खिलाफ जो है गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई भी किया जाएगा। कोटद्वार में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 6 महीने में अब तक 45 से ज्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिनके खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए हैं। हालांकि कई मामलों में साइबर सेल ने 22 लाख की धनराशि रिकवर की है, जबकि कई मामलों में अभी जांच जारी है। वहीं पुलिस की ओर से स्कूलों और कॉलेज में साइबर अपराध को लेकर स्टूडेंट्स को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साइबर सेल एक्सपर्ट ने उन्हें एडवाइजरी जारी की है और मोबाइल पर आए अनजान लिंक पर क्लिक न करें, इस बात को कहा गया है। और सीधे आपको रुद्रपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपातकाल वर्षगांठ और स्मृति दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और मैं कहूँ तो उनको आज हम लोगों ने इनका स्मरण किया है। इस अवसर पर हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना, यहाँ रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सिंह अरोड़ा जी, गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पासी जी, मंचा सिंह, हमारे सभी नेतागण और मंच के सामने बैठे हुए। और ये नाम तो बहुत लंबा हो जाए, क्यों काफी हो जाए, क्यों राजेंद्र? हमें सबको जानता हूँ, अब इसका नाम ले लूंगा तो फिर कहेंगे कि अब मेरे ख्याल से इसमें से 90% लोगों को मैं जानता हूँ। और आज जिनको सम्मानित करके हम सभी स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी लोकतंत्र सेनानी आदरणीय गुलाटी जी, जायसवाल जी और पासी जी के बारे में तो अभी अर्जुन भाई ने बहुत विस्तार से बताया। हमारे सबके हैं, उनसे जब भी हम मिलते हैं तो लगता है वो एक अभिभावक की तरह हर किसी के साथ है। आदरणीय डीएन भाई मिश्र जी, और डीएन भाई मिश्र जी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब आपातकाल देश के अंदर लगा था, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में
पटना विश्वविद्यालय से एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें नारा दिया गया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और वो सब नौजवानों का, युवाओं का, छात्रों का आंदोलन था। तो डीएन भाई सही में लोकतंत्र सेनानी, और उस समय कैसा जोश रहा होगा उनके अंदर, यहाँ हम सब लोगों ने यहाँ पर हाँ एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। आदरणीय नरेश रस्तोगी जी, कृष्णलाल अरोड़ा जी, दयाराम जी, सुभाष छाबड़ा जी, कस्तूरीलाल दागरा जी, श्याम आनंद जी, ओम प्रकाश टुकराल जी, सुरेश मुंशी जी, तिलक यशपाल घई जी, राजकुमार अड़िया जी, वेद टुकराल जी, हमारे राजेंद्र राणा जी, गोपाल कुछड़ जी और उनके साथ लोकतंत्र सेनानियों के सभी परिजन, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि आज वास्तव में देश के अंदर जो सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, उसमें आप सब लोगों ने जो उस समय आपने संघर्ष किया, आपने त्याग किया, आप लोगों ने लगातार निरंतर रूप से, सतत रूप से उस समय लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपातकाल के खिलाफ एक लंबा संघर्ष आप सबके द्वारा किया गया। इसलिए आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और जो हमारी पार्टी कहती है देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, उस सिद्धांत पर काम करते हुए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज हमारे पास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आज दुनिया का, आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। पिछले हम 8 सालों का कालखंड देखेंगे मोदी जी का, तो इस नए कालखंड में भारत के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार से निराशा का, घोर अंधकार का एक वातावरण निर्मित हो गया, लोगों के अंदर निराशा आ गई थी, उसको उत्साह और ऊर्जा देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक कार्य संस्कृति बदली है देश के अंदर, देश के अंदर कार्य व्यवहार बदला है। चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे हम समाज के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी कारोबार के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप जो नई कार्य संस्कृति आई है उसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। उसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में उस प्रकार से पहचाने नहीं जाओगे। ये कार्य व्यवहार और ये कार्य संस्कृति देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछले 8 सालों में भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। जिस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अंत्योदय का सिद्धांत, उसको पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है पहले के समय में 2014 से पहले जितनी योजनाएं बनती थी वो सारी की सारी योजनाएं कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी, जिसके बारे में अभी अरविंद भाई यहाँ से चर्चा कर रहे थे कि आज जिस पार्टी ने पूरा लोकतंत्र समाप्त करने का काम किया, देश को आपातकाल थोपने का काम किया, लोगों को यातनाएं देने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया, तमाम प्रकार से क्रूर यातनाएं, लोगों को जो है खाने के अंदर शीशा तक, क्या बोलते उसमें शीशा तक पिला दिया गया। कितने लोगों की आंखें खराब हो गई, कितने लोगों के नाखून निकाल लिए गए। आज वो सत्याग्रह की बात करते हैं और सत्याग्रह तब कर रहे हैं जब उनके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। ये अंतर है मोदी जी की सरकार में और आप लोगों ने जिसके लिए संघर्ष किया उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। 2014 से पहले वाली सरकार
उसमें रोज हमको सुनाई देता था कि आज 2G का घोटाला हो रहा है, आज 3G का घोटाला हो रहा है, आज 2 स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, दूरसंचार का घोटाला हो रहा है, कोयला का घोटाला हो रहा है, जमीनों का घोटाला हो रहा है। इतने घोटाले की वो घोटाले अगर हम गिनने लगे तो कई घंटों लग जाएंगे यहाँ। और मोदी जी के बनने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ। बेदाग सरकार, पारदर्शी सरकार देने का काम देश की जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों बहनों, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये बोलते रहे तो ये आपातकाल में कई घंटे लग जाएंगे। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने सुने हैं, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन जिन लोगों ने आपातकाल देखा तो बड़ा भयावह था। और आज सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। देखिए, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, और कल प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि वो राज्यपाल रहने के बाद, 5 साल राज्यपाल रहने के बाद, उड़ीसा में 9 साल तक विधायक और मंत्री रहने के बाद वो वापस अपने गांव गई, तो उनके गांव। तो रुद्रपुर से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि संबोधित कर रहे थे। इधर कोटद्वार में अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे 100 युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए जाने से गुस्साए पूर्व सैनिकों ने तहसील में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि योजना का विरोध करते हुए युवाओं ने आवेश में आकर प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस की ओर से युवाओं पर मुकदमा दर्ज करके उनके भविष्य को खराब किया जा रहा है। जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भागवत कथा आयोजकों के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में तहरीर दी गई है। पिंडदान और तर्पण के नाम पर ऑनलाइन ठगी का आरोप लगा है और 5100 रुपए की ऑनलाइन बुकिंग करके ठगी की बात कही गई है। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।